लूका 2:11। बड़े ज्ञानवान बड़े बड़े ज्योतिषियों ने उस दिन ढूंढते हुए पूछ रहे हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? તેના સમયમાં બડા બડા જ્ઞાનવાન જ્યોતિષિયા રાજાનો જો જન્મ યું કાછે કરીને હેરને ગુયાવ। और हर एक मनुष्य जाने अनजाने में उस सच्चा परमेश्वर को ढूंढ रहा है। और हर एक व्यक्ति उतना खरला परमेश्वर का जे हेरिया। कोई खुशी पाने के लिए जीवन में ढूंढ रहा है, कोई भी खुशी है नहीं करता, कोई शांति पाने के लिए ढूंढ रहा है, कोई शांति जुगु हेरिया, कोई जिंदगी में भटका हुआ ढूंढ रहा है, कोई जिंदगी में भूलवा जाते कोई हेरिया, बीमारी में सड़ते हुए ढूंढ रहा है, और कई मानसे हेरिया, वो सच्चा परमेश्वर को ढूंढ रहा है। और खरला परमेश्वर का जे हेरिया। वो कितना भी धनवान हो, कतरू भी पैसा वालू हो, कितना भी ज्ञानवान हो, कतरू भी ज्ञानी मानुस हो, एक मनुष्य के हृदय में एक सवाल है, मानसे जीवन में एक सवाल छे, कौन है वो राजा सारी चीजों के ऊपर प्रभुता रखता है? और कौन से जो राजू आखिर चीज का ऊपर मानव जाति का ऊपर प्रेम रखे? कौन है मेरे जीवन का सवालों का जवाब दे? कौन सा हमारा विषय का जवाब सवाल को आपे? कौन है मेरे जीवन की सबसे बड़ी जरूरतों को पूरा करे? कौन मारा जीवन में जरूरत पूरा कर से? इसीलिए हर मनुष्य ढूंढ रहा है वो सच्चा हेरन परमेश्वर करता को। सब मानसे हेरिया। लेकिन एक दिन था परमेश्वर भी मनुष्य को ढूंढ रहा था। और एक दाड़ो तो दुनिया मानुस भी परमेश्वर का जे हेरतो तो। जब ये आदम पाप किया, जिना समय में आदम पाप करियो, एदन वाटिका में छिपने लगा, और अदन की वाटिका में ढुकाने लागजो। दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आके ढूंढते हुए कहा, आदम तुम कहाँ हो? शाम के समय ठंडे समय में परमेश्वर हेरतो हेरतो आयो और कहियो आदम तू कहाँ छे? पहली बार परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा था। और पहली बात थी मानुस परमेश्वर मानुस का जे हेरतो तो। और परमेश्वर आके कहा, आदम तुम कहाँ हो? परमेश्वर आविन कहियो आदम तू कहाँ छे? क्योंकि हम पापों में, संसार की बातों में परमेश्वर से दूर हो गए और खो गए। हम वो पाप में और परमेश्वर संसार की वश में परमेश्वर से रिश्ता हम लोग छेड़ गयो। और मनुष्य भी परमेश्वर को ढूंढ रहा है। और मानुस भी परमेश्वर का जे हेरियो। और इनके दोनों के सवालों का जवाब लेकर यीशु मसीह संसार में आ गया। और ये दुई बातें सवाल लेने यीशु प्रभु इन्हीं दुनिया में आयो। परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा था, परमेश्वर मानुस का जे हेरतो तो। ज्योतिषियों ने यीशु को ढूंढ रहे थे, और पंडित ज्योतिषी यीशु का जे हेरता था। और दोनों का सवालों का जवाब बनकर यीशु मसीह आ गया। और दुई का सवाल के बीच में प्रभु यीशु आई जो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का सारी सवालों का जवाब यीशु मसीह में है। मानसे नाखी बाजू को प्रभु यीशु छे। और उस दिन ज्योतिषियों ने 3 उपहार गिफ्ट लेके, 3 गिफ्ट उपहार, 3 गिफ्ट उपहार ली ज्योतिषी आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसको गिफ्ट पसंद है? गिफ्ट तुमको पसंद छे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। कौन कहेगा कौन सा गिफ्ट लेके आए ज्योतिषियों ने? कौन का जे मालूम छे कालो गिफ्ट ली ज्योतिषी आया? पीछे वाले कह रहे हैं, सामने वाले भी। कौन सा गिफ्ट लेके आए ज्योतिषियों ने यीशु के लिए? कालो गिफ्ट ली आयो यीशु ज्योतिषी यीशु सा। हालेलुया, हालेलुया। सोना बोलिए, सोना, सोना, लोबान, लोबान, और तीसरा कौन सा? गंधर्वस। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते होंगे यीशु को क्या जरूरत था सोना का? तुम का जे लागतो होगा कि यीशु का जे सोना का जरूरत छे। आपको सोना चाहिए, तुम सोनो जुए आज मिलने वाला है। आज जड़ से। हालेलुया।
पहले तुम सोनो झुमकी ला जाए या लिया वो तेरे बाद आपसे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ज्योतिषियों ने 3 गिफ्ट लेके आए। ज्योतिषी 3 गिफ्ट लेने आया, सोना, सोना, लोबान लोबान और गंधरस। और गंधरस। सोना उस समय में केवल राजघराने वाले पहन सकते थे। सोनो तेना समय में केवल राजनीतिक का माणस पहन सकता, कोई साधारण व्यक्ति सोना नहीं पहन सकता था। साधारण माणूस सोनो नहीं पहन सके। आजकल सोना का खदान होता है। और आजकल सोना खदान खदान है जो आप 1 लाख लेके जाओगे तो आपको मिलेगा सोना छोटा सा। और आज के समय में 1 लाख ले जासे तो नानो सोनो जड़ से। परंतु उस समय में सोना मार्केट में नहीं मिलता था। परंतु कसे 3 चीज लावी आप्यो। क्या क्या है? काय छे? पहला आनंद, पहलो आनंद, दूसरा जय और तीसरा तेरी जीत, और तीसरा परमेश्वर के वचन। और तीसरो परमेश्वर को वचन। हालेलुया। ये संसार में एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ी जरूरत है आनंद, जय और परमेश्वर के वचन है। और इन्हीं दुनिया में मानुष का जे सबसे मोटी आवश्यकता है आनंद और जय और वचन। हालेलुया। हालेलुया। सोना, चांदी, घर, मकान से भी बढ़कर परमेश्वर के आनंद, जय और परमेश्वर के वचन एक मनुष्य के लिए चाहिए। सोनो, चांदी, घर, आंखों बड़ी सबसे बड़ी मोटी बात है कि परमेश्वर को एक वचन मानुष का जुए। इसीलिए स्वर्गदूत कोई पैसा लेके नहीं आया स्वर्ग से। और एरन करता स्वर्गदूत तिना काजे धोखा देने करता नहीं आई स्वर्ग से। और कोई सोना गहना लेकर मरियम के पास नहीं आया। सोनो और धन मरियम में चानी आयो और उसने कहा और चुकयो आनंद, जय और परमेश्वर के वचन लेकर आया हूँ। आनंद और जय और परमेश्वर वचन लेने आवलू छे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में थोड़ी सी आपको खुशी हो सकता है। इना संसार में थोड़ी बार जुगु तुम काजे खुशी जड़ सकतली। कभी आप अच्छा कपड़ा खरीदते हो तो आपका मन खुशी में भर जाता है। इना समय में वारू चित्रो खरीद लेती मुरु मुरु हंसी सकतला। और नौकरी में थोड़ा प्रमोशन हो गया, पैसा बढ़ गया तो आप थोड़ा सा खुशी मना सकते हो। नौकरी में कभी तुम्हारा थोड़ो पैसो बड़ी जड़े ते भी खुशी आ जाए। परिवार में किसी का विवाह होता है तो आपको थोड़ा सा 1 दिन के लिए खुशी होता है। अपना परिवार में पूजा पारी नी आवसा दे जाए ती दुई दाड़ा ना आपनु खुशी चढ़ जाए। परंतु बहुत बड़ा फर्क है खुशी और आनंद में। परंतु परमेश्वर का जे छुड़ी कोई आनंद और खुशी, आनंद केवल परमेश्वर की ओर से मिलता है। आनंद केवल परमेश्वर की ओर से जड़े। वो खुशी नहीं है थोड़ी समय के बाद बदल जाने वाला खुशी नहीं है। और ये थोड़ी बार से बदल जाने वाली खुशी नहीं है। ये परमेश्वर के आनंद मनुष्य का जीवन को सामर्थ्य से भर देता है। परमेश्वर आनंद मानुष का जे शक्ति से भर दे। इसीलिए परमेश्वर के वचनों में लिखा है परमेश्वर के आनंद मेरा बल है। एरन करता परमेश्वर का वचन में लिख लो छे परमेश्वर को वचन मारा जीवन जुगु आनंद छे। ये संसार में कहीं पर भी परमेश्वर के आनंद नहीं मिलेगा, केवल परमेश्वर के पास है। परमेश्वर को आनंद नहीं जड़े। इसीलिए भजन संहिता 16 का 11 में लिखा है। एरन करता भजन संहिता 16 के 11 में लिख लो छे। कोई जोर से पढ़ने वाले। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद है। आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। और उसके दाहिने हाथ सर्वदा सुख बना रहता है। और तेरू देवड़ी हाथ हमेशा सुख में बनी रहे। आनंद और सुख पाना है तो परमेश्वर के पास जाना होगा। आनंद और शांति खुशी पावनु छे तो परमेश्वर जगह पर छे। और स्वर्ग से स्वर्गदूत आनंद को लेकर मरियम के पास आया। और स्वर्ग से स्वर्गदूत आनंद का एक खुशी लीन मरियम जुगु आयो। और उसके साथ साथ जय भी लेके आया। और तेरे साथे साथे जय भी लीन आयो। जय क्या है? जय काय छे? कितने लोग क्रिकेट देखा है? कतरा क्रिकेट देखा? टीवी में टीवी में कतरा देखला? भारत पाकिस्तान का क्रिकेट
देखोगे। और इंडिया टीम वाला दिना समय में खुशी से उछलने बाज जाए और पाकिस्तान वाले सिर झुकाकर वो लोग शर्मा कर खड़ा होता हुआ देखोगे। और पाकिस्तान हारने वाली टीम नेचा देखी निराश का साथ में चल दे। जो जय पाता है वो आनंद से भर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। केवल हमारे परमेश्वर के पास आनंद है और जय भी है। केवल हमारा परमेश्वर के पास संसार में हारा हुआ है। बहुत से लोग हारा हुआ जीवन जी रहे। बहुत सारा दुनिया में मानस से हार लो जीवन जी रहा। किसी को बीमारी के कारण वो हारा हुआ जी रहा है। कोई मान मतवाड़ के कारण हारा हुआ जीवन जी रहा। और कोई घर के क्लेश के कारण वो हारा हुआ जी रहा है। कोई घर का कारण एक दुख में जीवन जी रहा। कोई तंगी मुसीबत कंगाली के कारण जीवन में हारा हुआ जी रहा है। गरीबी तंगी में जीवन जी रहा। परंतु परमेश्वर उनको जय दिलाने यीशु को भेजा। परंतु तीनों मानसे का जय देवान ने करीन परमेश्वर का जय भेजा। इसीलिए स्वर्गदूत कहा जय तेरी हो। हेरन करता स्वर्गदूत कया हालेलुया। 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 हमारा वो जीना चाहिए या जय का जीवन जीना चाहिए। हम दुख मारा न जुए या आनंद मारा न जुए। ये हमारे ऊपर निर्भर है। जो हमारे ऊपर निर्भर थे। आप जब ये हारा हुआ सोचते हो तो परंतु वो घबरा गई। परंतु आनंद और जय तेरी हो। बोली आनंद और जय तेरी हो। एक कुंवारी है और जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ और स्वर्गदूत आके उसको पहले कह रहा आनंद और जय तेरी हो। एक कुंवारली पुराय छे तेरी मांगनी केवल अयो और स्वर्गदूत आवीन तीनी काजे कहे आ बड़ो आनंद और जय तारी छे। अरे वो एक गांव का लड़की उसको पैसा चाहिए और एक गावन पुराय थी तीनी काजे तो पैसा जरूरत है तो उसको गाड़ी चाहिए तीनी गाड़ी जुए उसको घर चाहिए और तीनी घर जुए और अच्छा नौकरी वाला एक जवान चाहिए शादी और के वारू लिए। नौकरी करने वालों तेरू एक पहाड़ू जुए। लेकिन स्वर्गदूत आके कह रहा है आनंद और जय तेरी हो। और स्वर्गदूत आवीन कहे कि बड़ी खुशी न जय तारो छे। मरियम सोची होगी मुझे थोड़ा 10,000 मिलता तो मैं क्रिसमस मनाता। और मरियम कहते होगा 10,000 चढ़ जाता तो बड़ी क्रिसमस मनाती। मैं राजपुर में जाके नया कपड़ा खरीदता। या राजपुर जाने वारू छिंद्रा ली लेती। परंतु स्वर्गदूत उसको कहा और स्वर्गदूत ने कहियो आनंद तेरी हो। ओ आनंद और जय तारो छे। आनंद क्यों जरूरी है? आनंद कहाँ जरूरी छे? इस संसार में कहीं पर भी आनंद नहीं मिलता। और ये पूरा संसार में आनंद नहीं है। कोई भी मार्केट में पैसा देने से आनंद नहीं मिलता। कोई भी दुकान पर जाने से पैसा अपने से आनंद नहीं जड़े। इंदौर में बड़े बड़े मॉल में भी आनंद नहीं मिलता। इंदौर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग है जहाँ भी आनंद नहीं है। केवल परमेश्वर के पास वो आनंद है। परमेश्वर जो आनंद छे। हालेलुया। 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 संसार में तुम धन कमा सकते हो। ओ दुनिया में तुम धन कमाई सकतला। पद कमा सकते हो। पाप भी कमाई सकतला। और सारी सुख को भी प्राप्त कर सकते हो। ओ आंखों आनंद भी तुम ले सकतला। अदानी अंबानी भी बन सकते हो। और अदानी अंबानी भी बन सकतला। परंतु आनंद किसी के पास नहीं हो सकता। परंतु खुशी कोई पास नहीं है। केवल परमेश्वर के पास वो आनंद केवल है। परमेश्वर का पास आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए स्वर्गदूत उसको कहा आनंद तेरी हो। और तेरे सी स्वर्गदूत आवीन कहियो कि आनंद तारो छे। स्वर्गदूत 3 चीजों को उसके पास लेके आया। और स्वर्गदूत 3 चीज लेने आयो। पहला आनंद, पहलो आनंद, दूसरा जय, दूसरो जय, तीसरा वचन और तीसरो वचन। जब इस स्वर्गदूत उससे बात किया उसको कहा तुम गर्भवती होगी और तेरे गर्भ में से एक बालक उत्पन्न होगा उसका नाम यीशु रखना। और जिना समय में स्वर्गदूत आवीन बात करियो तू फार पाए है जासी और तारा पेट में यीशु पैदावारी लेसे। और उसका